हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बेटा, जैसा कि आपको पता है, क्लास फर्स्ट में हमने डिस्कशन किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को समझाया था, दोबारा हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, आव्यूह का जोड़ना भी पढ़ा था, आव्यूह का घटाना भी पढ़ा था, आव्यूह का गुणा करना भी हमने पढ़ लिया। यानी कि ओवरऑल मैट्रिक्स में जो भी स्टार्टिंग की चीजें थी वो जैसे जैसे एक्सरसाइज में जो जो चीजें आती जाएंगी, नई नई चीजें आती जाएंगी, हम आपको बताते चलेंगे। लेकिन बेसिक टेम्परामेंट यानी कि बेसिक जो चीजें थी वो हमने डिस्कशन क्लास 1 में कर लिया है। आज बेटा एक्सरसाइज 3A स्टार्ट करेंगे। 3A में क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आव्यूह है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स को लिख लेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था मैट्रिक्स को अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने बोला था आप ऐसा कीजिएगा कि कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। तो मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? मोस्टली ए से। तो ये अपने पास एक मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स क्या है तो देख के लिख लेते हैं बेटा बुक से। तो क्या है? 2 माइनस में 3 4 7 2 0 -4 6 1 4 7 5। ये बेटा अपने पास सवाल है। सवाल में क्या पूछ रहे हैं? तो सवाल में बेटा आपसे 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं तो हम सभी लिखे ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कितनी पंक्तियां हैं? कितनी पंक्तियां हैं? कितनी पंक्तियां हैं? पंक्तियां हैं। तो कितनी पंक्तियां हैं आपसे ये बोल रहे हैं। कितनी पंक्तियां। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपसे बोल रहे हैं कितनी पंक्तियां। दूसरा बोलना है कितने स्तंभ हैं? कितने स्तंभ हैं? कितने स्तंभ हैं? थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन आपसे बोलना है इसका क्रम क्या है? इसका क्रम। इसका क्रम क्या है? इसका आपसे क्रम पूछ रहे हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोलना है इसमें कुल कितने तत्व हैं? इसमें कुल तत्वों की संख्या। कुल तत्वों की संख्या। कुल तत्वों की संख्या या इसमें कुल कितने तत्व हैं? इसमें कुल कितने तत्व हैं? कुल कितने तत्व हैं? ये बेटा 4 क्वेश्चन है। क्लास 1 में हम लोगों ने एक सवाल लेकर ये सभी बातों का डिस्कशन कर चुके हैं। तो आपको इन सवालों को हैंडल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और ना ही आपको आंसर बताने में कोई परेशानी होनी चाहिए। तो कितनी पंक्तियां? पंक्तियां मतलब होता है तो रो। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? R1 R2 और R3। ये R3 है, ये R2 है और ये R1 है। तो कितनी पंक्तियां? तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं। बेटा इसमें कितने स्तंभ हैं? तो कितने स्तंभ? स्तंभ है 1 2 3 4। स्तंभ कितने हैं बेटा? 4 स्तंभ है। स्तंभ कितने हैं? 4 है। इसका क्रम क्या है? तो क्रम होता है R क्रॉस C। R क्रॉस C। तो इसका क्रम कितना है बेटा? 3 क्रॉस 4। यानी कि पहले रो बाद में क्या होता है बेटा? कॉलम होता है। इसमें कुल कितने तत्व हैं? तो तत्वों की संख्या कितनी बेटा? इसमें कुल कितने तत्व हैं? तो तत्वों की संख्या आपको हमने बताया था कि तो काउंट कर लो और कि तो रो का या कॉलम में मल्टीप्लाई करा तो 4 तिया 12। तो इसमें कितने तत्व हैं? 4 तिया 12 तत्व हैं। कितने तत्व हैं बेटा? 12। ठीक बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लास 1 में भी हमने डिस्कशन किया था। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या पूछ रहे हैं? तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स नोट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स अपने पास क्या है? नोट करते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का बेटा सिंबल होता है। तो कितना है? 2 5 19 माइनस का 7। 2 5 माइनस का 19 और 7। फिर क्या है बेटा?
35, 35 माइनस का 2, 5/2, 12, √3 1, √3 माइनस का 5 और 17, माइनस का 5 और 17। अब इसमें क्या क्या पूछा गया, तो बेटा इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए उनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आव्यूह की कोटि क्या होगी, आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि आपको बतानी है, आव्यूह की कोटि। पहला क्वेश्चन आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। बेटा क्लास 1 को आपको जरूर देखना है, ये याद रखिएगा, क्योंकि उसमें हमने बेसिक बहुत सारी बातों का डिस्कशन किया है, तो क्लास 1 जरूर देखेंगे। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है, तो आव्यूह की कोटि लिखी जाती है R क्रॉस C, और इसमें रो कितनी है, तो 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितनी है बेटा, तो कॉलम है अपने पास 4, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो आव्यूह की कोटि कितनी हो गई, 3 क्रॉस 4। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं बेटा, तो अवयवों की संख्या बोल रहे हैं, अवयवों की संख्या है। हमने बोला था अवयवों की बोले और चाहे तो तत्व बोले, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या अपने पास क्या आएगी, तो 4 3 12, अवयवों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा, 12। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, आपसे बोल रहे हैं A13 बताइए, ठीक है, बता सकते हैं आप। आपसे बोल रहे हैं A21 बताइए, बता सकते हैं आप। आपसे बोल रहे हैं A33 बताइए, अभी बताते हैं। आपसे ये भी बोल रहे हैं A24 बताइए, ठीक है, बताएंगे A24। और दूसरा बोल रहे हैं A23। तो देखते हैं बेटा, हमने आपको बताया कि जो देखिए सबसे पहली बात तो कुत्ते जैसे अजनबी व्यक्तियों पर भौंकते हैं, वो आपके मोहल्ले के कुत्ते हो, चाहे अमेरिका के कुत्ते हो, चाहे जिस भी प्रदेश के कुत्ते हो, वो सभी अजनबी व्यक्तियों पर भौंकते हैं। इसी प्रकार ये फिक्स होता है कि पहले जब आव्यूह का आप क्रम बताएंगे तो पहले रो होगी, बाद में क्या होगा बेटा, कॉलम होगी। तो A13 क्या होगा बेटा, तो A13 आपको क्या करना, पहली रो काट दो और तीसरी कॉलम काट दो, पहली रो काटो तीसरी कॉलम काट दो, पहली रो तीसरी कॉलम काट दो, पहली रो काट दो तीसरी कॉलम काट दो, पहली रो काट दो तीसरी कॉलम काट दो। क्या आ गया बेटा, -19 आ गया, जो कट जाए वही क्या आ जाएगा, आंसर। अब बेटा A21 बोला, दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो पहली कॉलम, दिख रहा होगा आपको भैया, पहली रो सॉरी हाँ दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो पहली कॉलम, कितना आ गया बेटा, 35 आ गया, ठीक। अब A33 बोल रहा है, यानी कि तीसरी रो तीसरी कॉलम, तीसरी रो तीसरी कॉलम, तीसरी रो तीसरी कॉलम, कितना आ गया बेटा, -5। अब A24 बोला, दूसरी रो चौथी कॉलम, दूसरी रो चौथी कॉलम, दूसरी रो चौथी कॉलम, तो कितना आ गया बेटा, 12 आंसर आ गया, कितना आ गया बेटा, 12। A23 यानी कि दूसरी रो तीसरी कॉलम, दूसरी रो तीसरी कॉलम, यानी कि 5/2। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेटा हमने प्रयास किया है कि आपको बहुत सरल तरीके से मेथड बताएं, तो आपको हमने क्या बताया, जो आपको बोले रो काट दो, जो कॉलम बोले वो कॉलम काट दो, दोनों को काटने के बाद जो क्रॉस में कट जाए वही आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा, वही आपका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर बेटा 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं, यदि किसी, बेटा आपको कॉपी पेन लेकर बैठे और किताब को भी आप खोल के बैठे, बाकी आपको क्वेश्चन लिख के आएंगे, उसकी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि किसी आव्यूह में 24 अव्यय हैं, 24 अव्यय हैं, कितने अव्यय हैं बेटा, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 13 अव्यय हो तो कोटियां क्या होंगी। कह रहे हैं किसी आव्यूह में 24 अव्यय हैं, कितने अव्यय हैं, 24 अव्यय हैं, यानी 24 अव्यय हैं, 24 एलिमेंट हैं,
तो बताइए इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो बेटा एक बात ये याद रखिएगा कि अगर उसमें अवयवों की संख्या 24 है तो रो का जब कॉलम में गुणा कराया जाएगा तो 24 अवयव से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 24 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। रो का जब कॉलम में मल्टीप्लाई कराया जाए तो 24 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हमें यह बताना है कि जब 24 अवयव हैं तो कितनी प्रकार से आप भी बना सकते हैं। संभव कोटियां पूछने से मतलब क्या है, कितने प्रकार से आप भी को डिजाइन कर सकते हैं। तो आइए बेटा कैसे डिजाइन कर सकते हैं, तो देखेंगे ध्यान से। या तो आप कह सकते हैं कि एक रो हो 24 कॉलम हो, 24 एकम 24, आंसर 24 ही आना चाहिए। दो रो हो 12 कॉलम हो, 12 दूनी 24। तीन रो हो, तीन रो हो और कितना हो बेटा 8 कॉलम हो, 8 त्रिका 24। चार रो हो 6 कॉलम हो, 6 चौको 24। अब बेटा अगर इसको हम क्या कर देते हैं 5 कर देते हैं तो फिर पेयर नहीं बनेगा, यानी गुणा कराने में 24 नहीं आएगा। तो अब इसको पलट दो। अब भैया क्या कर दो, 6 रो कर दो 4 कॉलम कर दो, 8 रो कर दो 3 कॉलम कर दो, 12 रो कर दो 2 कॉलम कर दो, 24 रो कर दो 1 कॉलम कर दो। बेटा इतने प्रकार से आप भी बना सकते हैं। यदि आपके पास कितने तत्व हो, यानी कि 24 अवयव का एक आप भी हो, तो उसकी जो संभव कोटियां होगी 1 क्रॉस 24 होगा, 2 क्रॉस 12 होगा, 3 क्रॉस 8 होगा, 4 क्रॉस 6 होगा, 6 क्रॉस 4 होगा, 8 क्रॉस 3 होगा, 12 क्रॉस 2 होगा और 24 क्रॉस 1 होगा। बेटा आपको बात समझ में आई होगी, यानी कि जब दोनों का प्रोडक्ट कराया जाए तो 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब कह रहे हैं 13 तत्व हो, कितने एलिमेंट हो आपके पास 13 हो, कितने हो बेटा 13 हो। अगर 13 अवयव हो, अगर 13 अवयव हो तो ये बेटा सम संख्या में तो इतने बन जा रहे थे, विषम में बिल्कुल क्या होगा, एक रो 13 कॉलम या तो 13 कॉलम एक रो, सॉरी एक रो 13 कॉलम 13 रो 1 कॉलम, ये संभव कोटियां होंगी। अब बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर, ये तो थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं बेटा ध्यान समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोले हैं यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या हैं। तो 18 अवयव है बेटा, क्या है 18 अवयव है। अगर 18 अवयव है तो क्या होगा, तो 18 अवयव है तो क्या होगा, तो 18 अवयव हैं तो आपका क्या होगा बेटा, या तो एक रो 18 कॉलम, या तो 2 रो 9 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, 36 18। अब 4 कर दिया जाए अगर इसको तो नहीं बनेगा, तो अब इसको पलट दो, 6 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2, 18 क्रॉस 1, ठीक। तो 18 का 9 दुनिया 18, 36 का 18, ठीक बेटा ये संभव कोटियां होंगी। अब बेटा अगर आपके पास 3 अवयव हो, कितने अवयव हो 3 अवयव हो, तो 3 अवयव थे कि 5 अवयव थे, 5 अवयव हो तो क्या करेंगे, ये विषम संख्या 1 क्रॉस 5 हो गए तो 5 क्रॉस में क्या होगा बेटा 1 होगा। विषम में आपको दिमाग लगाने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आए होंगे। बेसिक टेम्परामेंट अगर आपका सही है, यानी कि क्लास 1 अगर आप देख कर आए हैं तो क्लास 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि बेटा अगर आप एक वीडियो को स्किप करते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप क्या कर देते हैं बेटा, छोड़ देते हैं। जब बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप छोड़ देते हैं तो फिर आगे वाली क्लास आपको बहुत कम समझ में आती है। तो ये याद रखेंगे कि बेटा एक एक वीडियो आप देखेंगे, यानी कि हर एक वीडियो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ उसमें स्पेसिफिक छुपा होगा जो आपकी सेकेंड वीडियो में उससे लिंकअप यानी उसी से सवाल बनेंगे। तो आई होप ये सबसे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। आइए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोल रहे हैं एक 2 क्रॉस 2 कोटि का अवयव है ए इक्वल टू में बिग ब्रैकेट में AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ये सवाल आपका है। फिर से हम बोल रहे हैं एक 2 क्रॉस 2 कोटि का अवयव ए बराबर में बिग ब्रैकेट में AIJ
की रचना कीजिए, इसके अव्यय निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। मतलब 3 सवाल है, एक सवाल है जिसमें 3 सवाल है बेटा। पहला मतलब आपका जो आव्यूह है वो 2x2 कोटि का है। कैसा है? 2x2 कोटि का है। तो 2x2 कोटि का अगर अपने पास मैट्रिक्स है, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? 2x2 कोटि का एक मैट्रिक्स बना लो। तो बेटा आप 2x2 कोटि का एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, उसमें मेंबर आपको नहीं पता है, मेंबर वो नीचे से निकालेंगे जो प्रदत्त है। A11 यानी कि पहली रो पहली कॉलम, A12 पहली रो दूसरी कॉलम, A21 दूसरी रो पहली कॉलम, A22 दूसरी रो दूसरी कॉलम। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन, अब इसको क्या करना, इसी में 3 क्वेश्चन आपको दे रखे। कितने क्वेश्चन दे रखे? 3 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? तो पहला क्वेश्चन है आपके पास AIJ इक्वल टू में AIJ इक्वल टू में I प्लस में 2J का होल ऑफ स्क्वायर, 2J का होल ऑफ स्क्वायर बाई में 2। बाई में क्या होता है बेटा? 2 होता है। अब ये अभी तक तो R और C का जिक्र होता था, अब ये जिक्र हो रहा I और J का। ये I और J एक्चुअल में भला क्या है? तो बेटा आप फर्स्ट ईयर में आप 3D पढ़ के आए हुए, या 3D या 2D मान लेते हैं, लेकिन एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष तो पढ़ के आए होंगे। तो एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष है बेटा, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। थोड़ा सा हम आइए समझते हैं, बाद में फिर सवाल में वापस आएंगे। ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और जेड अक्ष है। ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ठीक बेटा, ये जो एक्स अक्ष का पोजीशन वेक्टर होता है ये आई कैप होता है। ये वाई अक्ष का जो पोजीशन वेक्टर होता है इसे जे कैप बोलते हैं, और जेड अक्ष का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसे के कैप बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, यानी कि स्थिति सदिश। ये चैप्टर है अपने में क्लास 12 में 3D, उसमें जिक्र करेंगे इसका, लेकिन अभी के लिए तो इसको समझाना है। तो हमने फर्स्ट क्लास में आपको ये बताया था कि इस हिसाब से जो होगा वो रो होगा और ये होंगी कॉलम, ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम। तो ये देखो इस प्रकार से, ये क्या है बेटा? रो है, और ये क्या है? कॉलम है। ये रो है, ये क्या है बेटा? कॉलम। अब ये रो को रिप्रेजेंट करना है तो ये तो रो है ना, और ये क्या है? कॉलम है। ये रो और ये क्या है बेटा? कॉलम है। अब हम 3D तो नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आई कैप थोड़ी ना पढ़ेंगे। तो आई का मतलब हो गया रो और जे का मतलब हो गया कॉलम। तो आई और जे का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आई का मतलब रो और जे का मतलब क्या होता है बेटा? कॉलम होता है। आई का मतलब रो, जे का मतलब क्या होता है बेटा? कॉलम होता है। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं और सवाल में वापस मूव ऑन करते हैं। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं? आई जे इक्वल टू में क्या होता है? आई प्लस में 2J का होल ऑफ स्क्वायर और बाई में 2। आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम। आई का मतलब रो, जे का मतलब क्या है बेटा? आई का मतलब जे और रो का मतलब क्या है बेटा? आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम। ठीक, अब ये मेंबर चारों निकालने हैं आपको। A11 निकाल लो। तो A11 कैसे निकालें? आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह भी 1 रखेंगे। अब इसको हल कर लेंगे बस। 2 एकम 2, 2 एक 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बाई में 2। 3 का स्क्वायर 9, 9/2। तो A11 कितना आ गया? तो A11 आ गया 9/2। अब आपको क्या निकालना है? A12 कैसे निकालेंगे? A12 आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह 2 रखेंगे बटे में 2। 4 एकम 4, 4 एक 5, 5 का स्क्वायर बटे में 2। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25/2। तो A12 कितना आ गया? 25/2। अब बेटा क्या होगा? अब A21, अब क्या निकालना है आपको? A21 क्या निकालना है? A21। ठीक बेटा, अब A21 निकालना है आपको, तो A21 यहां निकाल लेते हैं। ठीक है, तो A21 आप कैसे निकालेंगे? A की जगह A21, I की जगह 2, J की जगह 1 बाई में 2।
आई की जगह 2, आई की जगह 2 और जे की जगह 1। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटे में 2, 8 दूनी 16। A21 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गया। अब क्या चाहिए बेटा? A22 चाहिए। A22 कैसे निकालेंगे? आई की जगह रखेंगे 2 और जे की जगह भी कितना रखेंगे? 2 बाई में 2, 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 बटे में 2, 18 आ गया। अब बेटा चारों मेंबर को हमने निकाल लिया। अब चारों मेंबर को निकालने के बाद अब आप क्या करेंगे? अब आपको यही रख देना। तो आता A इक्वल टू में आपका आंसर आ जाएगा, सबका मान रख दो, यही आपका क्या होगा? आंसर। 9 बटे में 2, 25 बटे में 2, 8 और 18, यही बेटा आपका आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है बेटा? 3 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्या हो? ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है ए आई जे बराबर में आई प्लस जे का होल ऑफ स्क्वायर और बाई में बेटा क्या है? 2 है। आई का मतलब रो है, जे का मतलब क्या है? कॉलम है। चारों मेंबर फिर भी निकाल लेते हैं। A11 आई यानी कि आई की जगह 1 और जे की जगह भी क्या बेटा? 1 और बाई में बेटा 2। 1 1 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 बटे में 2, कितना आ गया बेटा? 2। A11 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। A11 की वैल्यू आ गई 2। A11 की वैल्यू जब 2 आ गई तो अब आपको क्या करना है? अब A11 की वैल्यू 2 आ गई। अब आपका मान निकालना है A12 का। आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह कितना रखेंगे? 2 बाई में 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 9 बटे में 2। तो A12 की वैल्यू कितनी आ गई? 9 बटे में 2। अब A13 नहीं, A21 है। A21 की वैल्यू निकालनी है, A21। तो A21 कैसे निकालेंगे? तो A21 निकालने के लिए आप क्या रखेंगे? आई की जगह 2 रखेंगे और जे की जगह 1 रखेंगे बटे में 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे में 2, A21। अब आपको निकालना है A22। A22 कैसे निकालेंगे? आई की जगह रखेंगे 2 और जे की जगह रखेंगे 2 और बटे में 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 बटे में 2 यानी कि 8 आ गया। A22 कितना आ गया? 8 आ गया। अब बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा आता ए बराबर में, केवल वैल्यू पुटअप करनी है आपको। क्या करना है? ए आई जे इक्वल टू में आई प्लस में जे बाई में 2 था। अब बेटा वैल्यू पुटअप करनी है यहाँ पे। A1 की वैल्यू कितनी है? A11 की वैल्यू है 2, A12 की वैल्यू कितनी है? 9 बटे में 2, A21 की वैल्यू है 9 बटे में 2 और इसकी वैल्यू है बेटा 8। यही आपका क्या है बेटा? आंसर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन कठिन नहीं है, थोड़े से लेंथी है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी का बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए आई जे बराबर में आई बटे में जे, आई बटे में जे निकालो। मेंबर निकालने, चारों मेंबर निकाल लो बेटा। अब निकालो बेटा चारों मेंबर। A11 निकालो सबसे पहले आप। 1 बटे में 1, 1 बटे में 1 इक्वल टू में क्या आ गया? 1। A12 कैसे निकालेंगे? 1, आई की जगह 1 और जे की जगह 2, 1 बटे में 2। अब आपको क्या करना है? अब आपको निकालना है A21। आई की जगह 2 और जे की जगह 1 यानी कि 2 बटे में 1 इक्वल टू में क्या आ गया बेटा? A21 आ गया 2। अब आपको क्या निकालना है? A22 यानी 2 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। A22 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 आ गई। अब आपका आंसर कितना आ गया? आता A इक्वल टू में A11 की वैल्यू कितनी है? A11 की वैल्यू 1 है, A12 की वैल्यू 1 बटे 2, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू फिर 1। ये बेटा आपके क्या हो गए? क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 सवाल थे। आपको जिस कोटि का 2x2 कोटि का बोल दिए थे, उसी 2x2 कोटि का आपको क्या बनाना था? क्वेश्चन बनाना था। ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर आपका क्या है बेटा 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोल रहे हैं एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी कि अब अभी 2x2 कोटि का था, अब 3x4 कोटि का हो गया। 2x2 कोटि का था अभी तक, अब 3x4 कोटि का हो गया। तो 3x4 कोटि का एक आव्यूह बना लो जिसमें 3 रो हो और 4 कॉलम हो। 3 रो और 4 कितनी हो बेटा कॉलम हो। तो A11 पहली रो पहली कॉलम, A12 A13 A14 4 कॉलम हो गए बेटा। अब क्या हो जाएगा A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। बेटा इसमें 4 कॉलम हैं और 3 रो हैं, 4 कॉलम और 3 रो। अब बेटा इसमें भी 2 सवाल हैं। पहला सवाल क्या है, तो पहला सवाल है ए आई जे इक्वल टू में है 1/2 मॉड माइनस में 3i और प्लस में j है। ये सवाल है बेटा। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले सभी मेंबर्स को निकालते हैं। A11 निकालते हैं सबसे पहले। 1/2 i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह भी 1 रखेंगे। 3 एकम 3, 3 में 1 गया माइनस का 2। अब मॉड से बाहर, मॉड की एक क्वालिटी होती है कि अंदर व्यक्ति पॉजिटिव हो निगेटिव उससे कोई मतलब नहीं, जब बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो -2 जब बाहर निकलेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो 2/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया बेटा 1 आ गया। A11 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए A12 चाहिए। A12 कैसे निकालेंगे, वही सिंपल सा मेथड है। i की जगह क्या रखेंगे, i की जगह आप रखेंगे 1 और j की जगह 2 रखेंगे। तो 3 एकम 3 और 3 में 2 गया तो कितना बचा, 3 में जब 2 गया तो माइनस का 1 और माइनस का 1 जब बाहर निकला तो कितना बचा बेटा प्लस का 1। तो A12 की वैल्यू कितनी आ गई, तो A12 की वैल्यू आ गई 1/2, 1/2 बेटा 2 आ गई। 1/2 कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। अब 1/2 आ गई। अब क्या निकालते हैं बेटा, अब आपको निकालना है A13। अब A13 कैसे निकालेंगे, तो A13 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, i की जगह 1 रखेंगे। i की जगह क्या रखेंगे 1, i की जगह 1 रखेंगे, i की जगह 1 रखेंगे, j की जगह 3 रखेंगे। i की जगह 1, j की जगह 3, 3 एकम 3 और 3 में 3 गया 0, 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो क्या आता है बेटा 0 आता है। तो A13 कितना आ गया 0 आ गया। अब आपको क्या निकालना है A14 यानी कि i की जगह रखेंगे 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 और प्लस में 4। तो 3 एकम 3, 4 में 3 गए तो प्लस का 1 बचा, बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा यानी 1/2। तो A14 की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। 1/में बेटा कितना आ गया बेटा 4 हो गया। अब क्या करेंगे 1/4 हो गया। अब 1/4 अब क्या निकालना है A21। तो i की जगह क्या रखेंगे, तो i की जगह रखेंगे 2 और j की जगह क्या रखेंगे 1। i की जगह 2, j की जगह 1 रखेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 में 1 घटाओ कितना बचेगा 5 और 5 माइनस का है तो बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 5/में कितना हो जाएगा बेटा 2, यानी कि A21 कितना हो जाएगा 5/2। अब A22 निकालना है आपको। क्या निकालना है A22। अब A22 कैसे निकालेंगे, i की जगह रखेंगे 2 और j की जगह भी कितना रखेंगे 2। तो 3 दूनी 6, 6 में 4 गया, 6 में 2 गया तो माइनस का 4 जब बाहर निकला तो प्लस का 4 हो गया और बटे में 2, 2 से कट के 2 एकम 2। A22 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है A23। i की जगह 1, i की जगह 2 और j की जगह 3। वही सिंपल मेथड है, थोड़ा सा सवाल लेंदी है, मेथड सेम ही है बेटा। A23 1/2 हो गया, 3 दूनी 6 प्लस में 3 हो गया। 6 में 3 घटाओ कितना बचेगा, तो 6 में 3 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा 3 और माइनस का 3 बाहर निकलेगा तो प्लस का 3 हो जाएगा यानी 3/2। A23 कितना आ गया 3/2। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है A24
A24 कैसे निकालेंगे? तो A24 निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले A24 निकालो, तो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? I की जगह रखेंगे 2 और J की जगह रखेंगे 4। J की जगह क्या रखेंगे? 4। तो 1/3 दूनी 6, 6 में 4 गया, कितना बचा? 2, और माइनस का 2 बाहर निकलेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा। यानी A24 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गया। A24 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब एक लाइन और बची बेटा। सवाल थोड़ा सा लेंदी है लेकिन मेथड वही है, आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, बाकी आपको हल करना। A31 कैसे करेंगे? तो A31 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? A31 बराबर में तीसरी रो A31 तो 1/2, 1/2, रो की जगह 3 रखेंगे, कॉलम की जगह 1 रखेंगे। रो की जगह 3, कॉलम की जगह 1 रखेंगे, यानी कि 1/2, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका क्या हो गया बेटा? 9, और 9 में 1 गया, कितना बचा? 8, और माइनस का 8 बाहर निकलेगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो 8/2 कितना आ गया? 4। यानी A31 कितना आ गया? 4 आ गया। A31 कितना आ गया? 4। ठीक, अब आप क्या करेंगे? अब आपको निकालना है A31 निकालना है, अब आपको निकालना है A32। A32 कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल, वही मेथड है। A की जगह क्या रख, I की जगह क्या रखेंगे? I की जगह आपको रखना है 3 और J की जगह 2, तो 3 त्रिका 9, 9 में कितना गया? तो 9 में 2 गया, तो कितना बचा बेटा? 7, माइनस का 7 बाहर निकलेगा तो प्लस का 7, 7/में कितना आ गया? 2। तो A32 कितना आ गया? 7/2 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? A33 निकालना है। A33 कैसे निकालेंगे? तो I की जगह क्या रखेंगे बेटा? आप 3, I की जगह रखेंगे 3 और J की जगह क्या रखेंगे बेटा? 3। तो 3 त्रिका 9, 9 में 3 गया, कितना बचा बेटा? तो 9 में 3 गया, माइनस का 6, माइनस का 6 जब बाहर निकला तो प्लस का 6, और 6 में तब 2 का भाग दिया तो कितना बचा बेटा? 3। 3 बचा बेटा, 3 दूनी 6। A33 कितना आ गया? 3 आ गया बेटा। अब आपको क्या निकालना है? A34, यानी I की जगह आपको क्या रखना है? तो I की जगह रखना है आपको 3 और J की जगह क्या रखना है? 4। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 में 4 गया 5, 5/2। A34। अब बेटा आपका आंसर क्या आएगा? तो आंसर इन्हीं सभी मेंबर्स को आपको लिख देना है। इन्हीं सभी मेंबर्स को लिखेंगे तो A बराबर में क्या होगा? A बराबर में क्या होगा बेटा? ठीक बेटा, अब कुछ नहीं करना। अब आप सभी हमने मेंबर निकाल दिया, अब सभी मेंबरों को यहाँ पे उठा के रख देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप ये वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि I मतलब रो होता, J मतलब कॉलम होता, कैसे होता ये भी हमने आपको बता दिया। आइए आप लोग बेटा क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 6 में 2 क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया था, पहला पार्ट हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन थे, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या था बेटा? सेकेंड क्वेश्चन अपने पास था AIJ बराबर इक्वल टू में था 2I माइनस में J, 2I माइनस में J। तो बेटा जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 किया वैसे आप 9 मेंबर 3 4 3 12 मेंबर निकाल लेंगे। 12 मेंबर निकालने के बाद बेटा वहीं पे पुटअप कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। अब वो वीडियो फिर थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है। सेम जब कॉन्सेप्ट है तो आप कर सकते हैं इसको सवाल को, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप अपना कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं आए, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित आव्यूहों के क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए कि इनमें से कौन से वर्ग आव्यूह हैं। सबसे पहली बात, तो सबसे पहली बात हम आव्यूह ही लिख लेते हैं। पहला आव्यूह क्या है? A बराबर 4 1 2 2 6 3। दूसरा आव्यूह
दूसरा आव्यूह क्या है? तो दूसरा आव्यूह है अपने पास सभी मेंबर क्या है बेटा? तीन 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 तीन। ठीक बेटा। फोर्थ नंबर थर्ड नंबर आव्यूह क्या है? तो थर्ड नंबर आव्यूह अपने पास 3 माइनस का 2 और 4। फोर्थ नंबर क्या है? तो फोर्थ नंबर है एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। फिफ्थ नंबर क्या है? तो फिफ्थ नंबर है अपने पास 1 3 2 4, 1 3 2 और 4। सिक्स नंबर है अपने पास ए और बी, ए और बी। आपको इसमें क्या बताना है बेटा? इनकी कोटि बतानी है और वो बताना है जो वर्ग आव्यूह है। तो जैसा कि फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि वर्ग आव्यूह क्या होता है, तो वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें नंबर्स ऑफ रो एंड द नंबर्स ऑफ कॉलम आपस में क्या होती है बेटा? बराबर होती है। ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या क्या बराबर होती, ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे आव्यूह को हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब बेटा इसकी कोटि बताने के लिए क्या करेंगे? तो इसकी कोटि बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पहले बताना है कि इसमें कितनी रो और कितनी कॉलम है। तो एक कॉलम 1 2 3 रो हो गए, कॉलम कितनी है? 2, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 3 क्रॉस 2 हो गई। अब बेटा इसकी कोटि बतानी है, तो इसकी कोटि बतानी है तो 1 2 3 रो और 3 ही कॉलम। तो जब रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो जाए तो ये कौन सा आव्यूह है? तो आपको ये भी बताना है कि ये वर्ग आव्यूह है। तो इसका क्या नाम है बेटा? तो इसका नाम क्या है? वर्ग आव्यूह, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये वर्ग आव्यूह भी है बेटा। ठीक। अब इसकी कोटि बतानी है, तो कोटि बताने के लिए आप क्या करेंगे बेटा? इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? तो इसमें रो 1 है और कॉलम कितनी हो गई? 3, 1 2 3 कॉलम हो गई। अब बेटा इसकी कोटि बतानी है, बताओ। तो इसकी कोटि कितनी हो गई? तो इसकी कोटि बताने के लिए 1 2 3 1 2 3 रो और 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम। अब बेटा इसकी कोटि, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 2 क्रॉस 2। और ये भी बेटा क्या है? वर्ग आव्यूह है। क्या है? वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। और इसकी कोटि कितनी हो गई बेटा? इसकी कोटि हो जाएगी, इसकी अपने पास कोटि हो जाएगी, कितनी रो है? 1 रो है, कॉलम कितनी है? 2 है। तो बेटा कोटि और आपको ये बताना कि वर्ग आव्यूह कौन सा है और इसकी कोटि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आव्यूह के निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए। ये बेटा इसमें आपको एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 8 का फर्स्ट नंबर निम्नलिखित के समीकरण निकायों में एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहला सवाल लिखते हैं 8 का ए, नोट करते हैं बेटा। तो क्या है? 2x माइनस वाई माइनस में एक्स जेड, एक्स माइनस में वाई, एक्स माइनस में वाई प्लस में जेड, बराबर में क्या है बेटा अपने पास? तो बराबर में है 10 माइनस 1 2 8। अब बेटा एक बात याद रखेंगे, ध्यान समझेंगे क्या बात बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं।
दो आव्यूह आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों के क्रम समान होंगे, यानी कि दोनों की कोटियां समान होंगी, यानी कि दोनों के ऑर्डर समान होंगे, तभी दो आव्यूह आपस में बराबर हो सकते हैं। अगर दोनों की कोटियां समान है तो आपस में बराबर हो गए, अगर दोनों की कोटियां समान नहीं तो आपस में बराबर नहीं होंगे बेटा। अब आपस में अगर बराबर होते तो दोनों के संगत तो अव्यय आपस में बराबर हैं तो उनके संगत अव्यय भी बराबर होते हैं। तो यहां पे लिखते हैं, एक लाइन याद रखेंगे, दोनों पक्षों में संगत अवयवों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में संगत अवयव की तुलना करने पर, अब तुलना करनी है, दोनों पक्षों में संगत अवयव की तुलना करनी है, तो तुलना कर लो बेटा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि संगत अवयव का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री एलिमेंट्स, यानी कि 2x माइनस a11 बराबर होगा किसके, a11 के, बना लो समीकरण 1। अब x माइनस वाई बराबर होगा -1 के, बना लो समीकरण 2। अब सभी के बेटा मान ज्ञात करने, हमको x y z के मान चाहिए, तो आप क्या करें, सिंपल सा मेथड, समीकरण 1 में 2 को क्या कर दो बेटा, जोड़ दो, 1 में 2 को घटा दो, क्योंकि चिन्ह समान है, जो चिन्ह समान होंगे तो घटा देंगे बेटा। तो 2x माइनस में y और माइनस में x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 10 में 1 गया, सॉरी 10 में 1 घटा देंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x में 1x गया तो कितना बचा, x बचा, और 10 में 1 गया तो कितना बचा बेटा, 9 बचा। तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब ये मान समीकरण 1 में रख दो, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख दो बेटा। तो समीकरण 1 में रखेंगे 9 माइनस वाई बराबर में 10, 9 दूनी 18, 18 माइनस में y बराबर में 10, तो ये माइनस का y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 18 में 10 गया तो कितना बचा, 18 में 10 गया तो माइनस में 8 बचा, माइनस से माइनस खत्म, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y की वैल्यू आ गई अपने पास बेटा 8 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई। अब किसका मान चाहिए, तो अब अपनों अब चाहिए हमें z का मान, तो अब क्या हो जाएगा, x माइनस जेड बराबर में कितना हो जाएगा 2, और x का मान हमको पता है तो x बराबर 9 रखने पर, 9 रख लो बेटा, z है 9 माइनस में z बराबर में 2, तो माइनस में z बराबर में 2, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस में z बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 7 कट जाएगा और z बराबर में कितना हो जाएगा 7। अब हमें ये चेक करना है कि आंसर ये सही है या गलत है। तो चेक करने का एक मेथड होता है बेटा, आप किसी भी समीकरण में रखेंगे, अगर दोनों बराबर में आ जाए तो हम कह देंगे कि मान मतलब सही है। अब यहाँ पे x का मान रखो, x का मान कितना है बेटा, तो x का मान है 9 और y का मान कितना है 8 है, और 9 में 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, सॉरी y का मान 8 है, x का मान 9 है, x का मान 9 है, x का मान 9 है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे घटाना था, सब गलत हो गया, तो माइनस ये 1 था, ये प्लस, क्योंकि आंसर अब गलत आ रहा ना वैल्यू पुटअप करने में, तो ये प्लस का 10, अब ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 11। तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान 11 आ गया। अब x का मान 11 यहाँ पे रखेंगे, तो 11 रखेंगे तो 11 दूनी क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब ये माइनस का 22 हो गया, अब 22 में 10 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 12, तो y का मान कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब वो x का मान कितना आया था, तो x का मान आया था 11। अब ये 11 रखेंगे, यहाँ पे x ऐसे ही बना रहेगा, यहाँ पे 11 रखेंगे, अब 11 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 में 11 घटाएंगे, तो 2 में 11 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा 9, तो z का मान कितना आएगा 9। अब रख के देख लेते हैं बेटा, x का मान रखो कितना बेटा, x का मान 11, y का मान 12, तो 12 में जब 11 घटाएंगे यानी माइनस का 12 है ना, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है, तो बेटा कितना आएगा माइनस का 1, यानी कि हमारा आंसर कैसा है बेटा सही है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर इसी का बी, क्वेश्चन नंबर 8 का बी है बेटा,
तो बी में क्या है, माइनस का एक्स प्लस का वाई और प्लस का जेड। एक्स माइनस वाई प्लस में जेड, एक्स प्लस वाई माइनस में जेड बराबर में क्या है, 1 2 3। फिर बेटा दो अवयव आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों के क्रम समान होंगे। तो इसका क्रम कितना है, तो इसका क्रम है 3 क्रॉस 1, नहीं 3 क्रॉस 1, हाँ 3 क्रॉस 1, और इसका भी कितना है बेटा 3 क्रॉस 1। तो दोनों आपस में बराबर हो गए, और दोनों आपस में बराबर होंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों के संगत अवयव भी बराबर हो। तो दोनों पक्षों में संगत अवयवों की तुलना करने पर, कर लो बेटा तुलना। तो माइनस का एक्स प्लस का वाई प्लस में जेड बराबर में क्या हो जाएगा, 1। बना लेंगे समीकरण 1। एक्स माइनस वाई प्लस में जेड बराबर में 2, बना लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 में 2 को जोड़ दो, 1 में 2 को जोड़ दो, जोड़ो बेटा। तो LHS में जुड़ जाएंगे, RHS में जुड़ जाएंगे, LHS में जुड़ जाएंगे, RHS में जुड़ जाएंगे। बेटा कुछ कट रहा होगा, देखो x से x चला गया, y से y चला गया, z कितना हो गया, 2z हो गया, एक कितना हो गया, 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, z की वैल्यू आ गई 1। अब क्या करेंगे बेटा, अब हमें एक्स वाई के मान चाहिए थे, तो अब कुछ नहीं करना है। अब आप क्या करें, इसमें अगर समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा, ये प्लस का वाई हो जाएगा, ये माइनस का जेड हो जाएगा, तो काम बनेगा नहीं। अब समीकरण 3 लिखो। समीकरण 3 अपने पास क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस में जेड है बेटा, बराबर में कितना है, 3 है। 1 मिनट, 1 और 2 है बेटा, फिर गलती हुई जा रही थी, ठीक। तो ये 2 हो गया, ये 2 1 3 हो गया, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, ठीक। अब x प्लस वाई माइनस में जेड बराबर में 3 है, ठीक है, बना लेते हैं समीकरण 3। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में 3 को जोड़ देते हैं, जोड़ दो। तो समीकरण 2 कितना है, आप हल किसी और प्रकार से कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं, संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। तो x प्लस वाई माइनस में जेड, x प्लस वाई माइनस में जेड। 1 मिनट, x माइनस वाई है समीकरण सेकेंड, अब प्लस का जेड है, बराबर में 2 प्लस में 3, जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x मिलके हो गया 2x, और ये हो गया 5, x बराबर में हो गया 5/2। अब आपको क्या करना है, x का मान आ गया, z का मान आ गया, लेकिन अभी y का मान नहीं आया है। तो इनका मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करें, समीकरण 3 में 4 को क्या कर दें, 1 को क्या कर दें, जोड़ दो बेटा। समीकरण 3 कहाँ है, ये, यानी कि x प्लस वाई और माइनस में z, और ये क्या है बेटा, माइनस का x प्लस वाई और प्लस में z, z से z खत्म, बराबर में क्या है, तो बराबर, तो बेटा इस LHS में जुड़ेगा, RHS में जुड़ेगा, तो ये है 3 और वो है 1। अब ये क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y की वैल्यू आ गई 2। अब इनको रख के देख लेते हैं, किसी भी समीकरण में रख लो। तो x का मान रखो बेटा, x का मान रखो 5/2, 5/2, y का मान रखो 2, ठीक। कौन से समीकरण में रख रहे हो, चलो समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो x का मान रखो, यहाँ पे x का मान रखो
कहाँ गया, 5/2। y का मान है 2, z का मान है -3/2 बराबर 3। अब इसको हल कर लेते हैं, तो हल कर लो तो लासा कितना आ गया 2, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर में 3, 5 4 9, 9, 5 4 9, 9 में 3 गया बेटा 6, 6/2 बराबर में 3, 3 बटे बराबर में 3, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 बराबर में 3 आ गए। इट मीन्स हमारा आंसर कैसा है बेटा, सही है। ये चेक करने का मेथड है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बात याद रखेंगे हमेशा, अगर दो अवयव आपस में बराबर हैं तो दोनों के क्रम समान होने चाहिए। अगर दोनों के क्रम समान है तो दोनों के संगत अवयव भी आपस में कैसे होंगे बेटा, समान होंगे। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आइए बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 8 के आपके 2 क्वेश्चन हो गए, ए और हो गया, बी भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या है, 8 का ही है बेटा सी। तो 8 का सी में क्या कह रहे हैं, 4 3 x और 5 बराबर में y 1 5 और z। तो बेटा दो अवयव आपस में बराबर हैं, इट मीन्स दोनों की कोटियां समान है। दोनों की कोटियां समान है। जब दोनों की कोटियां समान होंगी तो दोनों के संगत अवयव भी समान होंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, दोनों पक्षों में संगत अवयवों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में संगत अवयव की तुलना करने पर। तो बेटा तुलना कर दो तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर में आ जाएगा 4। इसमें कुछ हल ही नहीं करना। 1 मिनट बेटा, ये z है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, तो z की 1 मिनट। फिर सवाल हम चेक करते हैं, 4 3 x 5 y z 1 और 5 है बेटा। 1 और कितना है बेटा, 5 है। ठीक, ये सवाल है सही। तो y का मान कितना आ गया 4, z का मान कितना आ गया बेटा 3, और x का मान आ गया बेटा 1। ठीक बेटा, अब 5 बराबर में 5 होना चाहिए, क्योंकि बेटा संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए यहां 5 भी लिखा है, यहां भी 5 लिखा है। नहीं तो सवाल हो जाता असंभव, यानी x y z के मान ज्ञात करना संभव नहीं होता। डी नंबर में क्या है, x प्लस y 2, 5 प्लस में z, एक्स वाई बराबर में 6 5 2 8। बेटा दो अवयव अगर आपस में बराबर है तो दोनों के संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि दो अवयव आपस में बराबर है, इट मींस दोनों के क्रम समान है। जब दोनों के क्रम समान है दोनों के संगत अवयव भी समान होंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में संगत अवयवों की तुलना करने पर। कर लो बेटा तुलना। तो x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा 6, बना लेंगे समीकरण 1। 2 बराबर में 2 है, 5 प्लस में z बराबर में 5, इसको बाद में लिखेंगे। x इक्वल टू में y बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 8, बना लेंगे समीकरण 2। अब ये बेटा देखो
यहाँ से आप समीकरण 2 अभी ना बनाओ, इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/x। अब ये मान समीकरण 1 में रख दो। दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन बंद करो। दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ये मान समीकरण 1 में रख दो बेटा। तो समीकरण 1 ये है, रख दो। तो x y की वैल्यू कितनी होगी, 8/x बराबर में 6। x का x में 1 मान के लासा ले लेंगे, तो x² प्लस में 8/x इक्वल टू में हो जाएगा बेटा 6। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 8 इक्वल टू में 6x हो जाएगा। ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x और प्लस में 8 बराबर में 0 हो जाएगा। अब बेटा इसके फैक्टर करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 2 6, तो 4x और माइनस में 2x और प्लस में 8 बराबर में 0। अब यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस में 4 बचेगा बेटा, और यहाँ से -2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस में क्या बचेगा, 4। x माइनस 4 पूरे से कॉमन दिख रहा है, क्या बचा बेटा, x माइनस में 2 बराबर में 0। यदि x माइनस 4 बराबर में 0 तो x बराबर में कितना आ गया बेटा, 4। ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तथा x माइनस में 2 बराबर में 0 तो x बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। x बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, 2। तो x के 2 मान आ गए, एक x का मान 4 आ गया और एक x का मान 2 आ गया। तो x का मान 4 आ गया तो बेटा आप 2 y के मान भी आएंगे, तो x बराबर 4। इसको बना लेते हैं समीकरण सेकेंड। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8/4, यहाँ y की वैल्यू आएगी बेटा। तो y बराबर में कितना आ गया, 4 दूनी 8। अब x बराबर में एक बार 2 रख देंगे, रखने पर समीकरण 1 में ही रखना बेटा। तो y बराबर में कितना आ गया, 8/2, 4 दूनी 8। ठीक बेटा, x के 2 मान आ गए, y के मान भी 2 आ गए। अब क्या था, 5 प्लस में z, 5 प्लस में z बराबर में कितना था, 5। 5 से 5 कट गया, z बराबर में कितना आ गया, 0 आ गया। z बराबर में कितना आ गया, 0 आ गया। अब बेटा x का मान कितना है, x का मान अगर 4 रखो और y का x का मान अगर 4 रखो, y का मान 2 रखो, 4 दूनी 8 तो 8 आ जाएगा। y का मान 4 रखो, x का मान 2 रखो तो भी 8 आ जाएगा। इट मीन्स हमारा आंसर सही है। या यहाँ पे भी रख दो 4 2 6, इट मीन्स हमारा आंसर सही है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 8 हो गया। 8 में अभी 2 पार्ट और है बेटा, E और F। x प्लस y प्लस में z, y प्लस में z, y प्लस में z नहीं, x प्लस में z, y प्लस में z बराबर 9 5 7, 9 5 7। दोनों के क्रम समान है बेटा, तो दोनों के क्रम दोनों आपस में बराबर हैं। आप भी तो दोनों के क्रम भी समान होंगे। जब दोनों के क्रम भी समान होंगे तो दोनों के संगत अव्यय भी समान होंगे। तो दोनों पक्षों में संगत अव्यय की अवयवों की तुलना करने पर, तो दोनों पक्षों में संगत अव्यय की तुलना कर लेंगे। तो दोनों पक्षों में जब संगत अव्यय की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, x प्लस वाई प्लस में z बराबर में 9 बना लेंगे समीकरण 1 हो जाएगा। x प्लस z बराबर में कितना हो जाएगा, 5। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे तो LHS में घटेगा, RHS में घटेगा। 9 में 5 गया, z से z कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, तो y बराबर में कितना आ गया, 5 में 9 में 5 गया, कितना बचा 4। तो y का मान कितना आ गया 4। अब y का मान 4 आया ना। अब क्या करते हैं,
y प्लस में z है अपने पास, तो y प्लस में z है तो इसको बनाते हैं समीकरण 3, y प्लस में z बराबर में समीकरण में 3 बना लेते हैं 7, इसको समीकरण 3 बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 को घटा देते हैं, 1 में 3 को घटा दो, तो 1 में जब 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस में z माइनस में y माइनस में z 9 माइनस में 7, तो y से y कैंसिल आउट हो गया, z से z कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर में कितना, 9 में 7 गया, कितना बचा, 2 बचा, तो x का मान 7 आ गया। अब हमें चाहिए z का मान, यह मान समीकरण 3 में रख दो, या दिस वैल्यू सेकेंड में रख दो, दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन सेकेंड, ये मान समीकरण सेकेंड में रख दो बेटा, तो 2 प्लस में z बराबर में 5, तो z बराबर में कितना आ गया, 5 में 2 गया, तो z बराबर में आ गया 3। अब बेटा x का मान अब रख के देख लो, x का मान 3 रख, x का मान 2, 4 2 6, 6 3 9, तो इट मीन्स हमारा आंसर कैसा बेटा, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का ही है, क्वेश्चन नंबर 8 का F नंबर, बेटा सब में संगत अव्यय की तुलना करनी, यानी कि दोनों पक्षों में संगत अव्यय की तुलना करने के बाद x, y और z के मान ज्ञात करना। ठीक, ये x है, बाहर क्या है, 2 3 y माइनस 1 बराबर 10 और 5 है, 10 और 5। बेटा अगर किसी भी आव्यूह में किसी भी अशून्य संख्या से गुणा कराया जाता है, एक नंबर से गुणा कराया जाता है, तो वो उसको प्रत्येक अव्यय में गुणा होता है, या कोई वेरिएबल से गुणा कराया जाता है तो भी प्रत्येक अव्यय में होता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2x प्लस में 3x, इधर कराएंगे तो माइनस का y और प्लस का y बराबर में हो जाएगा 10 और 5। अब बेटा जुड़ जाएगा, तो 2x माइनस में y, अब 3x और प्लस में y बराबर में 10 और 5। अब बेटा दोनों के क्रम समान है, तो दोनों पक्षों में लिख लेंगे बेटा, ठीक है, दोनों पक्षों में संगत अव्यय की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में संगत अव्यय की तुलना करने पर, अब तुलना कर लो बेटा, 2x माइनस में y बराबर में 10 बना लेंगे समीकरण 1, 3x प्लस y बराबर में 5 बना लेंगे समीकरण 2। अब इनको बेटा जोड़ दो, तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 तियां 15, x की वैल्यू आ गई बेटा 3, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 आ गई, अब ये दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, यह मान समीकरण 1 में रख दो बेटा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस वाई बराबर में 10, माइनस 3 दूनी 6, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 4, वाई बराबर में माइनस का 4। अब रख के देख लेते हैं बेटा, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, चेक करके देखते हैं पहले। तो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस, तो 6 4 10, इट मीन्स हमारा आंसर कैसा बेटा, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बेटा सभी क्वेश्चन हो गए, कुछ नहीं करना था आपको, केवल संगत अव्यय की तुलना करनी, संगत अव्यय की तुलना करने के बाद x y z का मान ज्ञात करना था। आइए बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। बेटा ये 3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 ये लास्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज फिर खत्म हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं समीकरण में से ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए।
तो बेटा आप सबसे पहले मैट्रिक्स नोट कर लेंगे, a माइनस में b, 2a माइनस में b, 2a प्लस में c, 3c प्लस में d बराबर में माइनस का 1, 0, 5 और 13। ठीक बेटा, वही सिस्टम है दोनों पक्षों में संगत अव्यय की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में संगत अव्यय की तुलना करने पर, तो क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस में b बराबर में हो जाएगा -1, बना लेंगे समीकरण 1, 2a प्लस में c बराबर में हो जाएगा 5, बना लेंगे समीकरण 2, 2a माइनस में b बराबर में हो जाएगा 0, बना लेंगे समीकरण 3, 3c प्लस में d बराबर में हो जाएगा 13, बना लेंगे समीकरण 4। अब इसको बेटा हल करना है आपको, a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है, तो ऐसा करते हैं समीकरण 1 में 3 को क्या कर देते हैं बेटा, घटा देते हैं, 3 को क्या कर देते हैं बेटा, घटा देते हैं, तो a माइनस में b माइनस में 2a अब प्लस में क्या हो जाएगा b, माइनस का 1, 5 माइनस का 6, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2 तो माइनस का a बचेगा, माइनस का 6, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, a बराबर में कितना आ गया बेटा, 6 आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6 आ गई। अब ये मान रख दो समीकरण 1 में, तो दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, रख दो बेटा a की वैल्यू, तो a की वैल्यू आप रखेंगे कितनी बेटा, 6 माइनस में b बराबर में -1, तो माइनस का b बराबर में -1 और माइनस का 6, तो माइनस का b बराबर में -7, माइनस से माइनस कट गया, b बराबर में कितना आ गया बेटा, 7 आ गया, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, तो b की वैल्यू आ गई बेटा 7 आ गई। ठीक, अब a बराबर में 6 समीकरण 2 में रखने पर, a बराबर 6 समीकरण 2 में रखने पर रख दो बेटा समीकरण 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 और प्लस में c बराबर में 5, 6 दूनी 12, तो माइनस का 12 हो गया, c बराबर माइनस का 12 में जब 5 घटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7, b की वैल्यू प्लस का 7, c की वैल्यू माइनस का 7। अब d का मान चाहिए, तो यह मान समीकरण या दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फोर्थ, ये मान समीकरण 4 में रखने पर c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7 प्लस d बराबर में 13, 7 त्रिका 21 और प्लस d बराबर में 13, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 13 और प्लस में 21, तो d बराबर में हो जाएगा 3 1 4 और 3 34, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 34। अब बेटा वैल्यू पुटअप करके देख सकते हैं आप लोग, आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 7, 7 त्रिका 21 और d का मान कितना है, 34। अब 34 में जब बेटा 21 घटाएंगे, तो 34 में जब आप 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, 34 में जब 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13। इट मीन्स हमारा ये आंसर ए, सी और डी का मान सही है। ए बी का भी मान चेक कर लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है अपने पास 6 और बी का मान है माइनस का 7, सही है। ए का मान रख लो 6, 6 दूनी 12, सी का मान कितना है माइनस का 7, 12 में 7 गया, कितना गया 5 बचा है। इट मीन्स हमारे आंसर सही है। तो बेटा ये 3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये याद रखिएगा, कोई भी क्लास आप मिस मत कीजिएगा, सीक्वेंस से आपको बेटा एक एक क्लास सीक्वेंस से देखनी है। अगर आप क्लास बीच में मिस करते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपके मिस हो जाएंगे।
आई होप आपको क्लास ये बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।